हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम एस्टेट टीजीटी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। इससे पहले पीआरटी के हम सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज है। यदि आपने पीआरटी सीरीज नहीं देखी है तो मैंने अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो भी विद्यार्थी पीआरटी के हैं तो वो वीडियो जरूर देख लें, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियो। यदि आप कंप्लीट हरियाणा जीके देखना चाहते हैं तो कंप्लीट हरियाणा जीके मैंने चैनल पर करवाई हुई है। करंट अफेयर, योजनाएं, आपकी इकोनॉमिक रिपोर्ट, आपका रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख के जाना, छोटी छोटी वीडियो में आपको वहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी वीडियो है, एस्टेट या हरियाणा एसएससी का कोई भी एग्जाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो बनाई हुई है। छोटी छोटी वही चीजें करवाई है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इससे बाहर नहीं है। गारंटी देता हूं कि एक बार आप देख लेंगे तो वहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके भी जरूर बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं टीजीटी का। पहला हम करते हैं रीजनिंग का। यहां पर दिया है पहला क्वेश्चन कि 5 बंदे हैं पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी, 5 बंदे हैं। टी आर और एस से छोटा है, जो टी इज शॉर्टर देन आर एंड एस। भैया जो टी है आर और एस से छोटा है तो ऐसे लिख देंगे, छोटा टी आर और एस से क्या है, छोटा है, तो इस तरफ लिखेंगे। उसके बाद क्यू इज नॉट एज टाल एज टी, जो क्यू है टी जितना लंबा नहीं है लेकिन एक व्यक्ति से लंबा है। जो वो बोल रहा है कि जो टी है ना, क्यू जो है टी जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे आएगा। क्यू इज नॉट एज टाल एज टी, जो क्यू है टी जितना लंबा नहीं है, यहां पर ये बोला है उसने। बट टॉलर देन वन पर्सन, लेकिन एक आदमी से तो बड़ा है, एक आदमी से तो बड़ा। देखो 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे आ गए, तो एक आदमी वो कौन बचा, वो एक आदमी पी बचा। एस तो यहां आ नहीं सकता क्योंकि एस तो टी से बड़ा है, तो वो एक आदमी कौन होगा, वो पी होगा। अब यहां पे आगे बोला है आर इज शॉर्टर देन वन पर्सन है। आर एक व्यक्ति से छोटा है, आर जो है एक व्यक्ति से छोटा है, तो यानी कि आर के आगे एक व्यक्ति आएगा। अब हमें आर और एस की पोजीशन पता लग गई कि एस भैया एस आर के आगे आएगा, एस आर के आगे आएगा, तो एस को आर के आगे बैठा दो। तो बैठा दिया हमने, तो 1 2 3 4 5 पोजीशन हमारी फिल हो गई। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं एक बार देख लेते हैं। टी आर और एस से छोटा, देखो आर एस से टी छोटा है, क्यों टी जितना लंबा नहीं है लेकिन एक व्यक्ति से बड़ा है, तो आगे आ गया। तो अब उसने बोला इनमें से कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा कौन होगा, जो सबसे आगे होगा। सबसे आगे कौन है, एस है, तो एस इज द टॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन होगा, एस होगा, तो एस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। नेक्स्ट करते हैं 3 नंबर्स मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग का। क्या दिया है, ए इज फादर ऑफ एक्स, ए एक्स का पिता है, तो ए एक्स का पिता है, तो बताओ भैया ए जो है एक्स का पिता है, ए एक्स का पिता है यानी कि पापा है, तो पापा ऊपर होंगे, तो ठीक है। बी इज मदर ऑफ वाई, जो बी है वो वाई की मम्मी है, तो वाई इधर, बी वाई की क्या है, मम्मी है, तो ऊपर आएगी मम्मी, बी वाई की मम्मी है। तो अब बोला है द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, एक्स और जेड की बहन वाई है। एक्स और जेड की बहन है, एक्स और जेड की बहन कौन है, यहाँ पर वाई है, तो वाई क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ये एक्स की भी बहन है और जेड की भी बहन है, ठीक है। वाई जो है इन दोनों की बहन है। अब आगे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है। बी जेड की माता है, बी जेड की माता है भैया। अब ये इन दोनों की बहन है, तो ये भाई बहन हुए कि नहीं, एक्स जेड के बारे में अभी नहीं पता कि क्या है, तो ये एक्स और जेड की भी तो मम्मी ही होगी, तो बी जेड की मम्मी है, ठीक है। एक्स जेड की बहन है,
एक्स जेड की बहन है। हमें इनका रिलेशन अभी नहीं पता कि भाई बहन है, दोनों भाई हैं, दोनों बहनें क्या हैं, इसको भी होल्ड पे रखते हैं, अगला देखते हैं। बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है तो बिल्कुल सही होगा जो बी है। देखो ये इसके पापा हैं, ये इसकी मम्मी है, ये दोनों क्या है, भाई है, बहनें हमें नहीं पता, तो यानी कि इसके पापा हुए, ये इसकी मम्मी हुई, तो यानी कि हस्बैंड वाइफ है आपस में, तो ये भी सही होगा। वाई ए का पुत्र है, तो वाई ए का पुत्र है, लेकिन वाई तो बहन थी, तो वाई क्या होगी, पुत्री होगी, ना कि पुत्र, तो ये हमारा गलत होगा। इसका मतलब ये भी ठीक है, एक्स जेड की बहन है, तो यानी कि ये क्या है, लड़की है, ये क्या है, लड़की है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, तो लड़की बिल्कुल हो सकती है। तो क्वेश्चन जो फोर्थ होगा ऑप्शन, वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट। देखो 1 किलोमीटर ईस्ट जाता है, तो ये ईस्ट है, तो इधर 1 किलोमीटर बनाओ। डायरेक्शन हमें पता है, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो 1 किलोमीटर ईस्ट गया, पूर्व में गया। देन ही टर्न्स टू द साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो साउथ यानी कि नीचे मुड़ा, और नीचे मुड़ के कितना चला भैया, 5 किलोमीटर चला। तो पहले ईस्ट, फिर नीचे साउथ यानी कि दक्षिण में मुड़ के कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो ईस्ट में अब 2 किलोमीटर चलता है, तो ईस्ट में दोबारा से मुड़ गया 2, ईस्ट इधर है, तो इधर मुड़ के 2 किलोमीटर। अब उसके बाद वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किलोमीटर, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की ओर कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, तो 9 चला दिया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, तो यहां से ये दूरी हमें बतानी है कितनी होगी, ये वाली। तो ये कैसे पता लगेगा, अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये भी कितनी होगी, 2, तो 2 और 1 पूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, पूरी कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। ये पूरी 9 है, और ये इतनी सी 5 है, ये 5 है, तो ये भी तो 5 ही होगी, तो इस 9 में से ये 5 घटा दें, तो ये कितनी बचेगी, 4, ये कितनी बचेगी, 4, तो ये ट्रायंगल बन गया ऊपर वाला, तो ट्रिपलेट हो गया, 3, 4 और 5 का। तो मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको, ट्रिपलेट याद रखना, यदि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड 3 और 4 हैं, तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज है, तीसरी साइड जो सबसे लंबी हो, कितनी होती है, 5 होती है। तो ये हर क्वेश्चन में आपका यूज होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो जो तीसरी जो साइड होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। अगर ऐसे भी नहीं पता, तो ये तीसरी साइड कैसे निकलती है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5, या फिर ऐसे आप कर सकते हो जाएगा। आगे चलते हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट अपना सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, सीरीज में क्या दिया है, तो डी एच एल पी टी एक्स बी एफ जे, अगला बताना है। देखो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए, मैं आपको हर बार बोलता हूं कि उसकी नंबरिंग लिख लो, 4 8 12 16 20 डब्ल्यू एक्स यानी कि 24 2 6 और 10। जैसे ही नंबरिंग लिखोगे तो नंबरिंग से पता लग जाएगा। पहला नंबर पकड़ लो, पहला नंबर जैसे ही आप पकड़ोगे तो यहां पर आप ध्यान से देखो, 4 में 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, यहां भी 4 ऐड किया, 4 ऐड किया, यहां भी 4 ऐड किया, 4 ऐड किया, और आखिरी से अगले पहले पे जाने से भी कितना ऐड किया है, +4, फिर दोबारा से +4 किया है, 24 और में सॉरी ये कितना है, 2 है, तो 24 में आप 4 जोड़ोगे, यानी कि 24 के बाद 25 26 फिर 1 और फिर 2, 26 के बाद 1 आता है, कभी 27 28 गिनो। तो इस तरह से तो 10 में भी 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 किसका होता है, नंबर n का होता है। और सब में फिर एक एक जोड़ते चलो, और नहीं तो एक ही ऑप्शन में n है तो देखने की जरूरत नहीं है, तो देख सकते हो। अगर देखना चाहो तो 4 जोड़ोगे तो 18, फिर 4 जोड़ोगे तो 22, 18 किसका होता है, r का, और 22 किसका होता है, v का, तो NRV। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन यदि आप फास्ट करना चाहते हो, तो आपको जो नंबर है लेटर्स के, वो उंगलियों पे याद होने चाहिए।
लिखते ही जैसे ही आप कोडिंग डिकोडिंग के नंबर लिख दोगे आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि क्या कर रखा है क्वेश्चन में क्या नहीं। क्लियर है? नहीं तो फिर आप काउंट करते फिरोगे उंगलियों पे, ऐसे MNO पे, एक क्वेश्चन पे ही 5-6 मिनट लगा दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है, डीलर मैथ ग्रुप 15%, ये भी आपका मैथ के अंदर आता है, सेट थ्योरी, ये भी मैथ। अगला फिर दोबारा से आपका मिल गया क्वेश्चन सीरीज का, अल्फाबेट सीरीज है। तो देखो यहाँ पे A दिया है, CD दिया है, GHI दिया है, नेक्स्ट बताना है, अगला दिया है UVWXY। जैसे ही सीरीज पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू नंबर आपको दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? नंबर कंटिन्यू है, तो यानी कि 1 है, ये 3 और 4 है, इसके लेटर लिखोगे, ये 7 8 9 है, ये T के बाद U आता है, तो 21 22 23 और 24 एक साथ दिए हैं। ठीक है, 21 22 23 24 और 25, 5 नंबर। अब ये कैसे आए नंबर? तो 1 में 2 ऐड करके आया, फिर 4 में 3 ऐड किया अगला नंबर, फिर इस 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 9 और 4 13, और 13 के बाद 4 नंबर लगातार लिखने, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर लगातार। और 13 किसका होता है भैया? M का होता है। तो M के बाद लगातार संख्याएं MNOP 4 संख्याएं हमारी हो जाएंगी। तो तीसरा यहां पर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चले। तो थंब दिखा देना यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना आपको जो अपनी वीडियोस हैं वे कैसी लगती हैं। ठीक है, लाइक शेयर करना नहीं भूलना किसी को भी। मैथ का है। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो डायरेक्शन के क्वेश्चन दो दो पूछ रहे हैं आपके टीजीटी में। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट? तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्शन बना लो अपनी। ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब उसने बोला है अमित प्रकाश के पश्चिम में है। अमित प्रकाश के, तो यानी कि पहले प्रकाश को बिठाओ भैया। तो प्रकाश को हमने यहाँ पे बिठा दिया, ये प्रकाश, ये कौन है? P प्रकाश है। तो अमित इज वेस्ट टू प्रकाश, तो वेस्ट किधर है? ये रहा। तो इधर वेस्ट में कौन है? अमित है, ए अमित। आगे पढ़ो। एंड नॉर्थ टू द सुमित, जो अमित है वो सुमित के नॉर्थ में है। तो यानी कि सुमित के नॉर्थ में है, तो नॉर्थ ऊपर हुआ, यानी कि सुमित कहाँ होगा? नीचे होगा। तो तभी तो अमित इसके नॉर्थ में होगा, ये नॉर्थ है, ऐसे बिल्कुल सीधा होगा कि नहीं? तो सुमित यानी कि नीचे है, तभी तो अमित उसके नॉर्थ में है। तो यहां पर बोला है अमित प्रकाश के पश्चिम में है, अमित प्रकाश के पश्चिम में है, और सुमित के उत्तर में है। तो सुमित के उत्तर में अमित है। अब बोला है कि तरुण सुमित के पूर्व की ओर है। तरुण जो है सुमित, ये सुमित है, तो इसका पूर्व किधर है? इधर है पूर्व। तो इसके बिल्कुल ठीक सीधा यहाँ पे बिठाना है। यहाँ पे कौन है? तरुण है। कौन है? तरुण। ईस्ट में यहाँ पे कभी यहाँ लिख दो, ईस्ट बिल्कुल सीधी जाएगी इसके। तो यहाँ पे कौन है? तरुण है। तो तरुण अमित के संदर्भ में तरुण जो है, अब क्या बताना है? जो तरुण है, ये तरुण जो है, अब तरुण जो है अमित के संदर्भ में, ये रहा अमित है, तो अमित के संदर्भ में कौन सी दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी होगी? ये। तो ये कौन सी दिशा होती है? साउथ और ईस्ट के बीच की। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, इस तरीके से बना के, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे आप। तो बना के करोगे तो क्वेश्चन को आराम से हो जाएंगे। आगे चले। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, दमदार सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखिए, ड्राइवर को 12 लिखा है, पेडेस्ट्रियन को 20 लिखा है, एक्सीडेंट को 16 लिखा है। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे ना आपको, या तो इन नंबर को ऐड करके आया होगा, या फिर इसमें जितने लेटर हैं वो लिख दिया होगा, या लेटर को डबल करके, लेटर को ट्रिपल करके लिख दिया होगा। अब देखो नंबर तो इसमें इतने सारे, लेकिन लेटर छोटा सा लिखा है। इसके मतलब कौन सा मेथड इसमें यूज हुआ है? इसमें यूज हुआ होगा जितनी इसमें संख्याएं हैं उसमें कुछ गुना किया होगा। तो ड्राइवर में देखो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 6 को 2 से गुना कर दो, 12। पेडेस्ट्रियन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, तो 10 को 2 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा।
एक्सीडेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, तो 2 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा 16। तो इसी तरीके से कार में 3 संख्याएं हैं, 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, जो भी यहाँ पे लिखा है संख्या वो देखनी है वो छोटी है या बड़ी। यदि वो बड़ी है तो इनके सारे के सारे नंबर लिख के उनको जोड़ा होगा। अगर वो संख्या छोटी है तो जितने लेटर हैं या तो वही लिखा होगा या उसमें कुछ गुणा करके लिख दिया होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप लोगों को देखने हैं। आगे चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीरीज का है, गलत इसमें बतानी है, गलत संख्या ज्ञात करनी है कौन सी है। तो 69 55 26 13 और 5 है। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आपको गैप निकाल लेना। सिर्फ क्या निकाल लेना है, गैप। जैसे ही आप गैप निकाल लोगे आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या हुआ है और क्या नहीं। ठीक है, गैप निकाल लोगे और अपने आप पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं। अगर गैप से भी पता नहीं लगे तो आपको क्या करना, देखो मेथड बताते हैं क्या करना। देखो अब इसमें लिखा है 69, सबसे पहले गैप देखते हैं इसमें। 69 को यानी कि यहाँ पे लिख दिया उसने 55, 69 को 55 लिखा यानी कि कितना कम हो गया 14 कम हो गया। अब 55 को 26 लिख दिया तो इससे तो कोई पता नहीं लग रहा, माइनस हो रहा, किस में क्या हो रहा पता नहीं लगेगा। तो इसमें क्या यूज हुआ होगा आपका, तो देखो इसमें ध्यान से यदि सीरीज को देखो आप, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, पेन बदल लेते हैं एक बार। देखो इसमें देखो इन दोनों संख्याएं को आपस में गुणा करो, 6 निम 54, 54 हो गया। 54 में एक जोड़ के अगली संख्या आ गई। अब इनको आपस में गुणा करोगे, 5 गुणा 5, 5 5 क्या हो जाएगा 25 है। 25 में एक जोड़ोगे तो अगली संख्याएं आ गई। तो अब इन दोनों को 2 गुणा में 6 करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 12 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 13। अब इसकी आपस में करोगे 1 गुणा में 3, कितना होगा 3 होगा। 3 में एक यदि हम जोड़ें तो क्या आएगा 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया है 5, तो यानी कि 4 आना चाहिए था। तो संख्या जो है 5 यहाँ पे गलत है। तो संख्या 5 यहाँ पे क्या है गलत है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ये कंसेप्ट वाला आपको, कि यहाँ पे जिसको ये कंसेप्ट पता था तो वो प्रैक्टिस में जिसके आया होगा उसने ये कर लिया होगा। आगे मैथ का क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट रैंकिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो रैंकिंग का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर सोल्व करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने बोला अनिल इज स्टैंडिंग एट द 16th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द एरो। ये रो है आपकी, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अपना राइट और अपना ही लेफ्ट बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से, तो बाएं छोर से 16वें नंबर पे है। तो बाएं छोर से जो अनिल है वो 16वें पे यानी कि 15 और एक ये खुद है 16, ऐसे ही तो होगा 16। अब उसके बाद उसने बोला विकास इज एट द 18th पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। राइट से जो विकास है, राइट से जो ये विकास है, विकास को भी लिख लो 18वीं, यानी कि इससे पहले 17 होंगे और एक ये खुद 18वीं पोजीशन ये हो गई। क्लियर है इतना सभी को। अनिल बाएं से 16वीं यानी कि इससे पहले 15 और एक 16 ये खुद। विकास दाएं से 18 यानी कि 17 इससे पहले और एक ये खुद है। अब वो क्या करता है कि गोपाल इज 11th फ्रॉम द अनिल। गोपाल जो है वो 11वीं पोजीशन पे है अनिल से टुवर्ड द राइट है। देखो अनिल से राइट की तरफ 11वीं पोजीशन पे है। तो 11वीं का मतलब क्या है, तो यहां से 11वीं पोजीशन पे है यानी कि 9 और एक ये खुद हो गया विकास 10 और एक 11। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है गोपाल। ऐसे ही तो होगा, 11वीं पोजीशन पे है अनिल से। तो इस तरीके से चलेंगे। जरूरी थोड़ी ना बीच में ही 9 हो, और कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है। उसके बाद उसने बोला है 3rd फ्रॉम द विकास, लेकिन विकास से 3rd है। तो अब पता चल गया, तो पहले विकास से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। पहले किससे बनाना पड़ेगा, विकास से। तो इसको रब करते हैं। तो विकास से तीसरी, तो 1 2 3, 1 2 3, विकास से तीसरी पोजीशन पे है। गोपाल जो है विकास से तीसरी पे यानी कि 1 2 3 है। अब यहां से अनिल से देखेंगे हमें, अनिल से कौन सी पोजीशन पे था, वो 11वीं। तो 11वीं कैसे होगा, तो देखो 1 2
3 तो ये हो गए खुद, तो यानी कि इसमें 7 और होंगे तभी 11वीं पे आएगा। तो बीच में कितने होंगे? 7, 7, 8, 9, 10, 11, तभी तो होगा 11वीं पोजीशन पे। अब सारे फिक्स हो गए हमारे, सही बैठ गए। तो अब देखो उसने क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन दिस रो। तो इस रो में कुल कितने हैं, तो सबको अब ऐड कर दो। कितने हैं? 15, एक ये खुद, उसके बीच में फिर 7 हैं, फिर एक विकास है, उसके बाद गोपाल और विकास के बीच में कितने हैं? 2 हैं, प्लस में 2, फिर एक गोपाल है, ठीक है, एक कौन है? गोपाल है। अब इससे इधर कितने थे? राइट एंड से विकास के इधर कितने थे? 17 थे। तो 1, 2, 3 ये घटा दो तो कितने बच गए? अब 14, क्योंकि 17 थे ना, तो 17 में से 3 तो यही हो गए, तो 3 ये घटा दो तो कितने बच गए? 14 बच गए। तो ये सब जोड़ दो अब, 15 और एक 16, 16 और 17, 18, 19, 20, 20 और 7, 27, 27 और 14 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 27 और 14 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने अपने, कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 41। आगे चले, ठीक है, ये थे आपके 10 क्वेश्चन पहले के। अब हम दूसरा सेट यहां पर कंटिन्यू करते हैं, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 41। जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली तरफ चलते हैं। अगला मैथ का क्वेश्चन है, ये करवा लेंथ ऑफ वायर मैथ का है। मैथ, ये भी मैथ का है, मैथ मैथ ये रहा आपका। नेक्स्ट सेट का देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है आपका कि CAE, सेम वही, जब भी आपको कोडिंग कोडिंग दिखे सबसे पहले उसका नंबर लिख लो यहाँ पे, 3, 1, 5, 8, 6, 10, 13, 11, 15, 18, 16, 20। तो पहले वाले को पहले से कंपेयर करोगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे। तो पहले देखें, पहले 3 में 5 ऐड, फिर 5 ऐड, फिर 5 ऐड, तो अगले में भी 5 ऐड करोगे तो 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 है। और 23 यहाँ पे किसका होता है? W। लेकिन W तो 2 ऑप्शन में दिया है, तो बाकी दोनों कट जाएंगे। तो इनमें से देखेंगे कौन सा हुआ होगा। दूसरे नंबर को देखो तो A के बाद 6 यानी कि 5 ऐड किया है, 6 के बाद 11, फिर 5 ऐड किया है, फिर 11 के बाद 16, फिर 5 ऐड किया है, फिर 16 में फिर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और 21 किसका होता है? U का। तो U भी दोनों में दिया है, तो यानी कि तीसरा भी देखना पड़ेगा। तीसरा लेटर देखोगे तो 5, 10, 15, 20, तो 5 का मल्टीपल है, तो अगला क्या होगा? 25 है। इजोटी सभी को पता होगा, तो यानी कि WUY, 25 किसका होता है? Y लेटर का नंबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? WUY। आगे चले, नेक्स्ट। फिर पंक्ति वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए पढ़िए क्या दिया है, सोल्व करते हैं इसको। कि 5 व्यक्ति ABCDE हैं, में A B से छोटा है, जो A है वो B से छोटा है, A जो है B से छोटा है, तो इस तरीके से छोटा लिख लोगे। लेकिन E से लंबा है, लेकिन E से क्या है? लंबा है, तो E से आगे है। A जो है B से तो छोटा है, E से लंबा है। A इज शॉर्टर देन B, A जो है B से छोटा है बट टालर देन E, ठीक है। C इज द टालेस्ट, यानी कि C सबसे बड़ा है, तो C सबसे आगे आएगा। C सबसे लंबा है, तो सबसे आगे आएगा। D B से छोटा है, जो D है वो B से छोटा है, तो D B से छोटा है, तो यहां आएगा कहीं। आगे पढ़ते हैं। लेकिन A से लंबा है, तो यानी कि A से लंबा है, तो B और D के बीच, B और A के बीच में कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। अब यहां पे पूछा है उसने कि लेकिन A से लंबा है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा लास्ट में कौन बच गया? E बच गया। तो E हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E। क्लियर है? आगे चले, हो जाएगा सोल्व। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके भी जरूर बता देना आप लोगों को जो अपना सेशन है वो कैसा लगा है, कैसा नहीं है। आगे चलते हैं अब, ठीक है। पेरीमीटर रोम्बस मैथ का क्वेश्चन है। 2 एलॉयज, ये भी मैथ का है। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन का है। क्या है? ए सैड, ए कहता है, ए है यहाँ पे, ए कहता है
वह लड़का मेरी माताजी का, यानी कि एक लड़का है, यहाँ पे बॉय खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, और ए कहता है वो जो लड़का है ना, कि दैट बॉय इज द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, यानी कि मदर हस्बैंड कौन, मेरी माता का जो पति है मेरी, उसने बोला है वह लड़का मेरी माता जी के पति, माता जी के पति कौन हो गए भैया, इसका पापा ही तो हो गया, इसका पापा हो गया, माता का पति कौन होता, पापा हो गया, वह लड़का मेरे माता जी के पति का पौत्र है, तो यानी कि पापा का ये क्या है, पौत्र है, पौत्र है, यानी कि ग्रैंडसन है, ठीक है। तो यानी कि इसके दादा हुए, तो दादा का बेटा, तो दादा का बेटा क्या होता है, पापा होता है, क्या होता है, पापा, तो ए जो है वो इसका पापा है। तो अब उसने बोला है मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है, ये अकेला है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, तो लड़का ए से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का क्या हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका पुत्र ही तो हुआ, वो सन ही तो हुआ, क्योंकि ए उसका क्या है, पापा है। क्लियर है, हो जाएगा। ए जो है लड़के की तरफ कहता है कि वो जो लड़का है मेरी माताजी का पति, माता का पति कौन हुआ, इसके पापा, इसके पापा का पौत्र, इसके पापा का क्या है, पौत्र है, लेकिन इसका कोई और नहीं है, तो यानी कि खुद इसका क्या हो गया, पापा हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। बढ़िया क्वेश्चन लगा ये भी, देखो 135 दिया है, फिर 226 दिया है, 353 दिया है, 552 दिया है, 739 दिया है। देखो एस्टेट ने जो इसका आंसर माना ना, इसके आंसर के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो आप 135 दिया है, तो यानी कि 5 का क्यूब करोगे तो आप कितना आएगा, 125 आएगा, 125 में 10 जोड़ोगे तो 135 आएगा। फिर अगला 6 का क्यूब करोगे और उसमें 10 जोड़ोगे, 6 का क्यूब होता है 216, और उसमें 10 जोड़ोगे तो 226 आएगा, ठीक है। उसके बाद 353, 343 मेरे को लग रहा है कि 7 का क्यूब है, उसमें 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 353, 5 6 7, यानी कि अगला 8 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में यदि हम 10 जोड़ें तो कितना होता है, 522 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है 552। अगला देखें तो 9 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, और 729 में यदि 10 जोड़ें तो 739 होगा, तो इस प्रकार से 752 यहाँ पे गलत होगा। तो एस्टेट ने आपका आंसर माना है 552, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अपना करेंगे। क्लियर है, 8 का क्यूब 512 प्लस 10 यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 522 यहाँ पे होना चाहिए था। ओके, हो जाएगा। तो सीरीज के क्वेश्चन आपको अटकना नहीं, देखो सीरीज के क्वेश्चन जो है बढ़िया पूछ रहा है, यदि आपसे एक बारी में सीरीज के क्वेश्चन नहीं होते तो आपको छोड़ देना है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है रीजनिंग का। देखो जी जे एम पी एस, पहला लेटर देखोगे 7 10 13 पी 16 एस 19, तो सब में क्या किया है, 3 3 3 3 का ऐड किया है। अब लेटर दिया, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, लेटर को, नंबर को बाद में देखेंगे। T20 R18 P16 N14 L12, सब में -2 किया है, सब में क्या किया है, -2 -2 -2, यानी कि सब ठीक है। तो अब रह क्या गया, अब केवल रह गया हमारा नंबर 4 9 20 41 और 90। अब यहां पे देखो ध्यान से, तो 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 2, फिर अगला नंबर क्या हुआ होगा, गुना 2 करके 3 ऐड किया होगा, गुना 2 करके 3 ऐड होना चाहिए था, तो यानी कि 20 दूनी 40 और 3 43 यहाँ पे होना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगला नंबर क्या होता, गुना 2 करके 4 का एडिशन, तो 43 दूनी 86, 86 और 4 90 फिट हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा गलत है, यहाँ पे 41 गलत है, P41 N गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 43 आना चाहिए था। क्लियर है, आगे चलते हैं।
मैथ का क्वेश्चन है। अगला डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देखिए अ पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ, यानी कि दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण कहाँ पे होगा, नीचे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो दक्षिण की तरफ चला 8, तो नीचे दक्षिण की तरफ 8 चला। उसके बाद देन ही टर्न्स राइट। अब देखो जब नीचे जा रहा है तो राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। यदि हम ऊपर जाते हैं तो ये राइट ये लेफ्ट होता है। तो वो राइट की तरफ मुड़ता है तो इस तरफ मुड़ेगा, तो राइट मुड़ के 8 किलोमीटर फिर चलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, दाई मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, उसके बाद पुनः बाई मुड़कर 10 चलता है। अब ये राइट इस तरफ था तो राइट इधर होगा और इधर होगा। तो अब कहां मुड़ता है, वो बाई मुड़ता है, तो बाई मुड़ के कितना जाता है, 10। तो नीचे बाई मुड़कर कितना जाता है, 10। ऐसे थे हम, ये बाई है तो बाई यानी कि इस तरफ मुड़ के कितना जाता है, 10 जाता है, तो 10 चला दिया। तो अब वो पूछा तो वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु किधर है इसकी, ये यहां से ये इस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन भैया कौन सी होती है, आप देख लो, साउथ वेस्ट होती है। कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम होती है। क्लियर है, क्या होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, पूछ लेना भाई। अगला रैंकिंग का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 12वें तथा अपना मध्य 3 लड़के हैं, तो ये बताना है। तो एक रो है, तो एक रो बना लेते हैं। एक रो में ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। जो ए है वो 15वें पे है, तो यानी कि 14 और 1 15, तो इधर 14 होंगे तब ये 15वें पे आएगा। बी इज 4th फ्रॉम द राइट, जो बी है राइट से चौथे पे है, यानी कि 3 इधर होंगे तब ये चौथा आया होगा, 3 और 1 4। अब वो क्या कहता है, देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3 है, तो 3 बिठा दिए। C इज फर्स्ट लेफ्ट टू ए, जो C है A के एकदम बाएं है, तो C का एकदम बाया ये इधर होगा। इधर कौन है, C है, एकदम बाया। A के एकदम बाएं कौन है, C है। तो C की स्थिति दाईं ओर से क्या होगी, तो दाईं ओर से C की स्थिति बता दो, गिन लो इनको। 3 और 1 4 5 6 7 8 9, कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 9वीं पोजीशन हो जाएगी। बस गिनना ही तो था। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बनाते चलो और फिर उनको लास्ट में काउंट कर दो। क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। देखो डायरेक्शन के क्वेश्चन दो दो पूछ रहा है। अब दोबारा से एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया आपका। ये पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर ईस्ट, फिर दोबारा से वही सेम बनाओ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो 2 किलोमीटर कहाँ चला, ईस्ट में, तो ईस्ट ये है, ईस्ट में 2 किलोमीटर चला। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक्स है, अब साउथ नीचे की तरफ मुड़ के कितना जाता है, 1 है। अगेन ही टर्न्स टू द ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, अब दोबारा से किधर मुड़ता है, पूरब में, तो दोबारा से पूरब में मुड़ के कितना जाता है, 2 किलोमीटर। ठीक है, हिंदी में भी ही लिखा कि पूरब में मुड़कर 2 चलता है। उसके बाद में उत्तर दिशा में मुड़कर 4, अब उत्तर में मुड़कर, उत्तर कहाँ, ऊपर की तरफ कितना जाता है, 4, तो ये उत्तर की तरफ कितना गया, अच्छा। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये प्रारंभिक बिंदु है, इससे कितनी दूरी पर है ये, तो कैसे बताओगे, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। ये पूरा 4 है और ये 1 है, तो ये भी कितना होगा, 1, तो 4 में से 1 हटा दे तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला, ये कितना आ जाएगा, 3, तो 3 4 और 5, ये भी क्या बन गया, ट्रिपलेट। जब दो संख्याएं 3 और 4 हैं तो तीसरी क्या होगी, 5वीं। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम। क्लियर है, हो जाएगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं होती अगर एक बार ट्रिपलेट आपने कर लिया तो। नेक्स्ट देखो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, मैंने आपको अभी बताया था W का मतलब 23, तो यानी कि W 23 ही तो होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, 23वें नंबर पे होता है। तो अब वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग को 93 लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग को 93 लिखेंगे, यानी कि इनके सबके नंबर लिखो, S19 T20 R18 O15 N14 G7, इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 93 आएगा।
कितना आएगा 93। मैंने अभी बोला था जब बड़ी संख्या हो तो इसका मतलब जो भी लेटर है उसके नंबर लिख के जोड़ा होगा, यदि संख्या छोटी हो तो जितने लेटर हैं उतने ही लिखे होंगे या गुणा करके लिखा होगा। तो वीक में बताना है तो वीक में बताओ, W का मतलब 23, E का मतलब 5, A का मतलब 1, K का मतलब 11। तो इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ो 23 और 5 28, 28 और 1 29, 29 और 1 30 और 10 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। क्लियर है। तो ये थे आपके सारे के सारे रीजनिंग के सेकंड सेट के क्वेश्चन, और कोई रीजनिंग का यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो मैथ का है, फिर आपकी स्टार्ट हो जाएगी हरियाणा जी के। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं अपना रीजनिंग का। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना सारे के सारे साथी, कमेंट करके भी जरूर बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से है तो उसी प्रकार पहिए का संबंध बताना है। देखो पृथ्वी भैया एक्सिस के अराउंड घूमती है, ठीक है, इसी तरह प्रकार से जो पहिया है हब के चारों ओर घूमता है। हब के यानी कि दूरी के चारों ओर घूमता है, तो क्या हो जाएगा हब। अगर ध्यान से देखो तो टायर के थोड़ी ना, टायर का मतलब तो वही हो गया, कार के थोड़ी ना घूमेगा, रोड पे थोड़ी ना घूमेगा। बोलेंगे सर रोड पे घूमेगा, नहीं भैया रोड लगा के आएंगे ऐसा नहीं है। एक्सिस अर्थ के अंदर होता है, एक्सिस अर्थ के अंदर। इस तरह प्रकार से देखोगे तो टायर के अंदर क्या होता है, हब होता है। कार थोड़ी ना होती है, रोड थोड़ी ना होता है, टायर थोड़ी ना होता है व्हील के अंदर। इस प्रकार से यदि नहीं भी पता होता तो एलिमिनेशन से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, अगला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि अनिल ने प्रशांत का परिचय कराते हुए कहा, अनिल है इधर, अनिल किसका परिचय करवा रहा है, प्रशांत का। किसका, प्रशांत का परिचय करवा रहा है। और क्या कह रहा है परिचय में, ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर। ठीक है, हिंदी में देखें तो क्या कहता है, वह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता कौन हो गए भाई, मेरे पिता के पिता कौन हो गए, दादा हो गए। कौन हो गए, दादा। तो इस प्रकार से लिखोगे मेरे पिता के पिता यानी कि दादा, मेरे दादा की पोती, तो दादा की पोती, तो दादा की पोती कौन हो गई, इसकी बहन ही तो हुई। इसकी क्या हुई, बहन। जो इसके दादा की पोती है वो अनिल की क्या हुई, बहन हुई। तो पोती का पति है, तो ये क्या है प्रशांत, इस पोती का क्या है, वो पति है। तो उसने बोला कि प्रशांत अनिल से किस प्रकार संबंधित है, तो प्रशांत अनिल से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन का पति क्या हुआ, जीजा हुआ। तो जीजा मतलब ब्रदर इन लॉ, क्या हुआ, जीजा हुआ। हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीजा हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से तोड़ के क्वेश्चन करोगे तो आराम से होंगे, तोड़ के क्वेश्चन करने हैं सारे आराम से हो जाएंगे अपने आप। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई कुछ याद नहीं करना, सब क्वेश्चन अपने आप होंगे। अगला देखिए, अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं तो इसमें से बताना है कौन सा अलग है, ओड वन आउट है। तो सब में यदि देखो तो लास्ट में सब में ओ है, सब में क्या है, ओ सॉरी ओ नहीं ए है। अब स्टार्टिंग में देखते हैं STU लगातार है, उसके बाद RQP, ठीक है, उसके बाद KLM FGH यानी कि पीछे से लगातार है, PQR KLM FGH पहले वाले में शुरू से लगातार है। तो कौन सा अलग हुआ, पहले वाला अलग हो गया। पहले वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, दिया है वही सेम लेटर सीरीज, दिखते ही बस नंबर लिखने हैं और कुछ नहीं करना। 12 W के बाद X आता है, 6 13 T20 J10 M14 P16 N14 15 L12 R18। इस प्रकार से नंबर लिख दिए। नंबर लिखने के बाद पहले को पहले से कंपेयर करो, 12 एक 13 फिर एक 14 एक 15 यानी कि एक ऐड करके अगला क्या होगा, 16। 16 किसका होता है, पी का, पी किस में है, सभी में। अगला देखो 24, दूसरा लेटर देखोगे 20 16 4, तो यानी कि सब में -4 किया है, सब में क्या किया है, -4। तो 12 में 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 8, और 8 किसका होता है, H का। H किस में है, एक ही ऑप्शन में है पहले में, PHV।
आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, 6 फिर 10 फिर 14 फिर 4 4 ऐड किया, यानी कि 18 में 4 ऐड करोगे तो 22 और 22 किसका होता है? वी का। इस प्रकार से क्वेश्चन आप करोगे। पीएच वी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया है ये भी। देखिए क्या बोला है उसने, 786 का अर्थ दिया स्टडी वेरी हार्ड। 786 का मतलब क्या है? स्टडी। देख लो सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, एक एक जितने भी 10 क्वेश्चन है 10 टॉपिक गिनती के करवाए हुए, 10-15, और हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर है। ठीक है, स्टडी वेरी हार्ड। नेक्स्ट उसने बोला है कि 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज, कि जो हार्ड वर्क है वो पे करता है। उसके बाद बोला है 645। 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। क्या है? स्टडी एंड वर्क। तो फिर उसने पूछा कि कोड वेरी का क्या होगा, वेरी का कोड क्या होगा, और वेरी कौन से नंबर पे है? यहाँ पे वेरी देखो तो हम पहले में हैं, तो यानी कि पहले में हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पहले 2 में देखेंगे पहले तो क्या क्या सेम है, पहले दूसरे में क्या क्या कॉमन है। स्टडी वेरी हार्ड, हार्ड वर्क पेज, तो यानी कि हार्ड कॉमन है, और इधर नंबर कौन सा कॉमन है? 8 कॉमन है। क्या है? 8 कॉमन है, तो यानी कि हार्ड का क्या हो गया? नंबर 8 हो गया। अब अगला दूसरे और तीसरे में देखेंगे कॉमन क्या है। हार्ड वर्क पेज, स्टडी एंड वर्क, तो यानी कि वर्क कॉमन है, वर्क कॉमन है। इधर नंबर कौन सा कॉमन है? 5 कॉमन है, तो यानी कि वर्क का क्या हो गया यहाँ पे? 5 हो गया। अब पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे, पहले और तीसरे में कॉमन देखोगे तो स्टडी कॉमन है। क्या कॉमन है? स्टडी कॉमन है। और इधर नंबर देखोगे तो कौन सा कॉमन है? 6। कौन सा कॉमन है? 6। तो स्टडी का क्या हो गया? 6। तो एक ही नंबर बचा यहाँ पे 7, तो यानी कि 7 किसका हो जाएगा? वेरी का हो जाएगा। तो 7 किसका हो जाएगा? वेरी का। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पहले 2 में कॉमन देखो दोनों तरफ, फिर अगले 2 में देखो, और फिर पहले और तीसरे में कॉमन देखो। नेक्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इफ ए इज 14 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो यानी कि ए बी के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये क्या बनाओगे यहाँ पे? बी। तो ए बी के दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये डायरेक्शन, ये कितना है दूरी पे है? 40 पे। हो गया। अब उसने बोला है जो सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, साउथ ईस्ट बी के, तो ये भी कितना है? 40 है, तो ये भी 40 बनाओ। ये कौन है यहाँ पे? सी है। कौन है? सी है। सी जो है बी के दक्षिण पूर्व में है 40 में, तो सी ए से किस दिशा में है? सी ए से, तो सी और ए की दिशा कौन सी हो जाएगी? जो सी है ए से ईस्ट की दिशा में है, तो ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, तो हो जाएगा। बस इस तरीके से बना के करोगे तो सब हो जाएगा अपने आप। सेशन पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यहाँ पे भैया। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन हो गया। ये मैथ का, ये भी मैथ, ये भी मैथ। नेक्स्ट नंबर सीरीज क्या दिया है यहाँ पे? 2 7 लिख लेते हैं। 2 7 24 77 238। अगली संख्या बतानी है हमें क्या होगी। अगली संख्या क्या करनी है यहाँ पे? बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं। 77 के बाद सीधा 238, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। तो क्या किया होगा भैया? 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ दो। उसके बाद 7 तिया 21, 21 में 3 जोड़ दो, तो यानी कि 3 से गुणा करके ओड नंबर चल रहे हैं। तो 24 तिया 72, 72 में 5 जोड़ दो। उसके बाद 77 तिया, ठीक है, 77 तिया 231 में 7 जोड़ दो। तो इसका मतलब अगला नंबर 3 से गुणा करके अगली ओड संख्या क्या होगी? 9 होगी। तो 238। देखो यहाँ पे हमें
दो में डिजिट सेम है यूनिट, यदि मैं यूनिट से भी चलता 8 या 24 4 और 9 13 तो 2 में हो जाता पंगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो 238 को 3 से गुणा करो, 8 या 24 2 एंड 9 11 6 7 714 में 9 जोड़ोगे तो 23 आएगा। कितना आएगा? 23। तो 723 यहाँ पे अगली संख्या होगी। बस 3 से गुणा करके उसके बाद जो विषम है वो यहाँ पे ऐड करके, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। जब नंबर तेजी से बढ़े तो आपको क्या करना है? गुणा करके देखना है। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का है। अगला है हमारा ये सिंबल का। तो नंबर दिया है, उसने बोला है माइनस का अर्थ गुणा है, तो जो बोला है माइनस की जगह क्या रख दो? गुणा रख दो। प्लस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड, तो प्लस की जगह क्या रख दो? यहाँ पे डिवाइड रख दो। फिर उसने बोला डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो डिवाइड को क्या बना दो? यहाँ पे प्लस। फिर क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दो? माइनस, और फिर लगा दो बोर्ड मास। पहले डिवाइड करेंगे बाकी से, 15 गुना 5 प्लस 5 माइनस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे 75, बाकी से 75 5 80 में से 2 गया तो 78। कितना आ जाएगा? 78 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अगला आ गया सीरीज का क्वेश्चन। देखिए पढ़िए और ट्राई कीजिए। सीरीज का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे सोल्व करना है हमें। 8 13 21 32 47 63 और 83। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो नंबर है वो गलत है। तो यहाँ पे गलत संख्या यहाँ पे हमें बतानी है। तो गलत संख्या तो गैप देखते हैं 5, फिर 8 का गैप है, 32 और 21 में कितने का गैप है हमारा? यहाँ पे 11 का गैप है। फिर 32 और 47 में माइनस करोगे तो कितने का गैप है? 15। फिर 63 और 47 में कितने का गैप है? यहाँ पे 6 और 1 16। फिर 83 में 20 का गैप है। फिर आगे देखें 3, फिर यहाँ पे 4 का गैप है, फिर 1 और फिर 16। तो यानी कि 3 3 4। इसका मतलब क्या हो सकता था? यहाँ पे सभी में 3 3 का गैप हो सकता था। क्या हो सकता था? 3 3 का। मान लो यहाँ पे 3 का गैप होता तो 11 और 3 यहाँ पे कितना हो जाता? 14। ठीक है, कितना हो जाता? 14 हो जाता। और 32 में 14 जोड़ते तो हम कितना आता है? यहाँ पे हमारा आता 46। कितना आता? 46 आता। क्या आता है यहाँ पे? 46। फिर अगला 3 का गैप होता तो 16 और 3 17 का गैप होता, तो 17 यहाँ पे जोड़ के देखते तो 46 में 17 जोड़ते तो हम 63 आता। बिल्कुल सही। फिर अगला 3 का गैप आता, तो यानी कि ये भी फिट बैठा, तो यानी कि गलत कौन सा है हमारा? 47। लास्ट में सभी में 3 3 का यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे 47 जो है वो गलत संख्या है। सब में कितने का गैप है? 3 3 का गैप है। हो जाएगा क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये जो है बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्या बोला है? बोला कि एक सॉलिड क्यूब को कलर कर दिया। एक सॉलिड क्या था? क्यूब था, उसको कलर कर दिया रेड कलर से चारों साइड पे। क्या कर दिया? चारों साइड पे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। एक क्यूब था, उसको चारों साइड से क्या कर दिया? लाल कलर कर दिया चारों साइड पे। फिर उसको 64 हिस्सों में काट दिया, छोटे छोटे 64 हिस्सों में। तो इक्वल साइज में, तो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर? तो कौन से ऐसे छोटे गन है जिनका एक भी पृष्ठ रंगा हुआ ना हो? तो इस तरीके का क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं हम। तो छोटे जो क्यूब हैं उसकी साइड क्या आएगी? तो वो होता है 64। इसका क्यूब करेंगे तो 64। तो यानी कि ये किसका क्यूब है? 4 का। तो इधर वर्क क्यूब रूट जाएगा, उधर जाएगा। तो दो तरीके से करो। देखो इस बेसिस में क्या करना? 64 किसका क्यूब होता है ये देखना। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। तो NS स्मॉल क्यूब की साइड क्या होती है? जो दी होती है। कितने हिस्सों में काटी? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स किसके बराबर होते हैं? छोटी साइड का क्यूब। तो यानी कि NS यहां से कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। तो यानी कि ये इस तरीके से काटा, 1 2 3 1 2 3 4। इसी तरीके से 1 2 3, हर साइड पे से 3 3 हिस्से यहाँ पे काट दिए। 1 2 3। फिर यहाँ भी 1 2 3, फिर 1 2 3 1, ऐसे ये काटता है। तो ये जो साइड है 1 2 3 4, 1 2
3 4। तो एक लाइन में 16, 32, फिर 48, फिर 64, इस तरीके से है। क्लियर है कैसे हैं? एक लाइन में ये 16 है, इस तरीके से ये काटा गया है। एक लाइन में कितने, देखो 1 2 3 4, 16 है, फिर 32, फिर 48, फिर 64। ठीक है, तो यानी कि एक की साइड कितनी हो गई, 16। तो ये याद रखना है, नंबर्स ऑफ स्मॉल क्यूब, जो छोटे घन होते हैं वो किसके बराबर होता है, ns क्यूब। और स्मॉल क्यूब कितने दिए हैं, 64। तो स्मॉल क्यूब 64 आ गया, तो इधर आके ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा और ns छोटे क्यूब की साइड आ जाएगी 4। 64 किसका होता है, इसको तोड़ोगे तो 4 गुना 4 गुना 4, तो क्यूब रूट में से एक 4 बाहर आ जाएगा। अब ऐसे कितने हैं जिनकी एक भी साइड कलर नहीं है, तो वो कैसे निकालते हैं, जीरो फेस वाले, इसमें से 2 घटा के ns-2 घटा के क्यूब करते हैं। क्या करते हैं, क्यूब। तो इसमें से 2 घटाओगे तो 2 का क्यूब मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ये आप लोगों को याद रखना। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये रीजनिंग के अपने क्वेश्चन यहाँ पे सारे क्लियर हो गए। अगला आपका शुरू हो गया यहाँ पे, चीनी यात्री युआन च्वांग ने भ्रमण और उल्लेख किया है हरियाणा का। ठीक है, तो ये थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम करते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दे और कमेंट करके भी जरूर बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सभी को।